उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन? क्या होगी महिला मुख्यमंत्री या होगा ब्राह्मण चेहरा? विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कश्मकश बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेता इस बीच दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई भी फैसला न आने से अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है, जिसमें कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि इन सब में अब महिला मुख्यमंत्री की दबी हुई इच्छा भी लोगों के मन से बाहर आने लगी है। देखने को मिला कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब इन मुलाकातों का दौर जनता के मन में कई सारे प्रश्नों को खड़ा कर रहा है। भाजपा 2 पक्षों में बंट चुकी है। कुछ लोग पार्टी हाईकमान पर फैसले की जिम्मेदारी छोड़ते हुए कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वहीं कुछ लोग खुलकर पुष्कर सिंह धामी का नाम ले रहे हैं। जितना लंबा इंतजार उत्तराखंड की जनता को मुख्यमंत्री के नाम को लेकर करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और इतिहास भी चलता है, जिसकी समीक्षा करना बेहद जरूरी है, और वो इतिहास है आरएसएस संघ का। दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा लिया जाए तो उत्तराखंड में ज्यादातर मुख्यमंत्री वही बने हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से रहे हों। फिर चाहे वो अपनी बेतुकी बयानबाजी से सेंट्रल ऑफ द अट्रैक्शन बनने वाले तीरथ सिंह रावत हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी, फिर चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी ही क्यों न हो, सबकी पृष्ठभूमि आरएसएस रही है। और इसी प्रथा के चलते पुष्कर सिंह धामी भी आरएसएस पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री बने। पर पार्टी हाईकमान को समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति ने 6 महीनों में ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिससे डूबती हुई भाजपा बहुमत के साथ राज्य में आ गई, अगर वो 5 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा तो उसे अगला योगी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसको लेकर पार्टी हाईकमान अब लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा कर रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रितु खंडूरी, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोधुनियाल, ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही है। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी है कि उत्तराखंड में किसी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वर्ग काफी नाराज है। यूपी चुनाव में ब्राह्मण समुदाय का खासा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं रहा, और उत्तराखंड में भी पंडा पुरोहित भाजपा से काफी नाराज दिखे। इसे ही साधने के लिए अगर ये आंकड़ा सटीक बैठे तो ब्राह्मण समाज से कोई चेहरा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसका ताल्लुक आरएसएस संघ के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय से भी हो। और वैसे भी अगर पार्टी किसी नए चेहरे का चयन करने का फैसला लेती है तो क्षेत्रीय और जाति संतुलन बैठाना काफी अहम हो जाता है। अब ऐसे में कुमाऊं के एक ब्राह्मण नेता अजय भट्ट को पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया है। अब ऐसे में क्षेत्रीय और जाति संतुलन बैठाने के लिए गढ़वाल के एक ठाकुर या राजपूत नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सतपाल महाराज या फिर धन सिंह रावत, जो कि गढ़वाल के प्रमुख ठाकुर नेता हैं, मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनीति जातिवाद और क्षेत्रवाद के गोल घेरे में ही घूमती है, या फिर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बावजूद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, मुख्यमंत्री के लिए कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़ सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों शामिल होंगे, जिससे ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो जी हजूरी में बड़े अच्छे से काम करेगा, क्योंकि अंतिम में मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 47 विधायकों में से ऐसा कोई भी चेहरा हो सकता है जो कि अंतिम पायदान का नेता हो। कहने का मतलब है जो विधायक इतना लोकप्रिय ना हो उसे भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यह भाजपा का इतिहास रहा है। जो चर्चाओं के नाम में होते हैं, हाईकमान उन नामों पर मुहर नहीं लगाता। बस अब कुछ दिन शेष बचे हैं ये जानने के लिए कि कौन भावी मुख्यमंत्री होगा और किन राजनीतिक पंडितों के आंकड़े सटीक बैठेंगे।